कि आज आजम अखिलेश की मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लखनऊ से अखिलेश यादव रवाना हो चुके हैं और रिहाई के बाद पहली बार आजम से मुलाकात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। आपको बता दें, रामपुर में तैयारियां तेज है, सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। मुलाकात से पहले आजम खान ने एक बड़ा बयान भी दिया है। ऐन वक्त पहले बड़ा बयान, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आजम ने कहा है कि सिर्फ सपा अध्यक्ष से ही मिलूंगा। पत्नी का जिक्र कर आजम खान ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि ईद में वो अकेले बैठी रोती रही लेकिन कोई नहीं आया। मुलाकात से ऐन वक्त पहले ये शर्त और ये बात सियासी अखाड़ों में बड़ा शोर मचा चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। साफ तौर पे आजम ने कह दिया है कि सिर्फ अखिलेश यादव से ही मुलाकात करेंगे और वो ही मुलाकात होगी। आजम और अखिलेश की ही मुलाकात होगी, ना परिवार से उनकी मुलाकात होगी और ना ही वो किसी और समाजवादी पार्टी के नेता से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात से ठीक वक्त एक थोड़े समय पहले ही ये बड़ा बयान सियासी गलियारों में अब चर्चा का विषय बन चुका है। सियासत गर्म हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र कर कहा कि ईद में वो अकेले बैठी रोती रही लेकिन किसी का फोन तक नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया। और ये बयान कई मायनों में खास है क्योंकि ये कहीं ना कहीं गिले शिकवे को लेकर के तमाम पहलुओं पर यह बातचीत हो रही है। अब सवाल यह है कि जब गिले शिकवे होंगे दूर तो क्या ये जो बात जो आज निकल के आई है आजम खान के दिल से, ये दूर होगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ खास बातें बता देते हैं। अखिलेश आजम की मीटिंग की डगर आसान नहीं है। बयान के बाद से क्या रामपुर में मुस्लिम वोट बैंक साध पाएगी समाजवादी पार्टी? बड़ा सवाल। यूपी की कुल आबादी में करीब 20% मुसलमान है। आपको बता दें कि रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, कैराना, बिजनौर, अमरोहा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा बोलबाला है। मुजफ्फरनगर, संभल, नगीना, बहराइच, बरेली, श्रावस्ती में मुस्लिम वोटर्स की जीत हार तय करने में एक निर्णायक भूमिका होती है। तो लिस्ट में पूर्वी यूपी के मऊ और आजमगढ़ जैसे जिले भी शामिल हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। एम और वाई की आज मुलाकात होनी है और क्या रामपुर से मुस्लिम वोट बैंक साध पाएगी समाजवादी पार्टी? बड़ा सवाल है। ये मुलाकात पर तमाम सियासतदारों की नजर बनी हुई है क्योंकि मुसलमानों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान की अच्छी खासी पकड़ है। मुजफ्फरनगर, संभल, बहराइच, बरेली, श्रावस्ती जैसे और भी मुरादाबाद, रामपुर जैसे जगहों पर अभी भी दबदबा आजम का बरकरार है। 23 सितंबर को जब छूटे थे उसके बाद से 23 सितंबर को जब छूटे थे उसके बाद से जिस तरह से आजम खान एक के बाद शेरो शायरी से अपनी बातें रख रहे थे, इसमें डर भी था, इसमें दर्द भी था और अब मुलाकात से पहले इतनी बड़ी शर्त रख दी है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो चलिए अब आपको दो तस्वीरें हम दिखा देते हैं। पहली तस्वीर में अखिलेश यादव लखनऊ से रवाना हो रहे हैं और दूसरी तस्वीर रामपुर की है जहां पर तैयारियां जो है वो जोरों से चल रही। पहली तस्वीर के अखिलेश रवाना हुए अपने आवास से और दूसरी तस्वीर है रामपुर पहुंचेंगे, उससे पहले हेलीपैड वगैरह तैयारी की जा रही है और इसके बाद मुलाकात होगी। अब सवाल यह है, उत्तर प्रदेश की सियासत में आज का दिन यानी 8 अक्टूबर साल 2025 बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि 23 सितंबर को 23 महीने बाद छूटे रामपुर के और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा यानी आजम खान से मुलाकात करेंगे और मुलाकात से ठीक कुछ ही घंटों पहले आजम खान ने एक बड़ी शर्त रख दी जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि सिर्फ मिलूंगा तो अखिलेश यादव से ही मिलूंगा और किसी से नहीं मिलूंगा और अखिलेश मुझसे मुलाकात करेंगे। परिवार का जिक्र किया उन्होंने कहा कि ईद के दिन मेरी बेगम बैठे रोती रही लेकिन कोई मिलने नहीं आया, यहां तक कि किसी ने फोन तक नहीं किया। और यह बयान सियासत में सबसे बड़ा तूफान ला सकता है। अब सवाल यह है कि आजम खान के अंदर जो डर और जो दर्द बयां हो रहा है वो साफ तौर पे सामने निकल के आ रहा है। और
और वही कल आजम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करी और इस दौरान एक ऐसी बात बोल दी जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। क्या बात बोली वो आपको सुना देते हैं। मुझसे ही मिलेंगे और उनसे ही मिलूंगा, क्या कुछ और बात किसी ऐसी से नहीं मिलूंगा। क्या कुछ बात ऐसी रहेगी जो आप उनसे कहेंगे स्पेशल? मुझे तो पता नहीं है। मैंने तो ये समझा है कि मेरी सेहत, मेरी खैरियत लेने के लिए, और ये मेरा हक भी है और उनकी लायकमंदी। तो सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव जी से आजम खान साहब की नाराजगी चल रही है इस समय काफ़ी, तो क्या उसको लेकर क्या कल गिले शिकवे दूर होने वाले हैं? ये बातें मैं आपको बताऊंगा। कितना हल्का समझ रखा है आपने, मैं मीडिया से बताऊंगा। जी, और कुछ? सर, आपसे आज अखिलेश यादव के अलावा और भी जो लोग हैं वो मिलने के यहाँ रामपुर पहुँच रहे हैं और खड़े हुए हैं यहाँ। काफ़ी देर से हमने देखा बाहर आपके यहाँ पे जो कदरदान लोग हैं वो खड़े हुए हैं आपसे मिलने के लिए। तो उनका बड़कपन है। एक मुर्गी चोर बकरी चोर से मिल रहे हैं। एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा हुई है मुर्गी चोरी कराने में। 34 लाख रुपया उसी में जुर्माना हुआ है। आपसे भी और आपके माध्यम से दरख्वास्त कर रहा हूँ, इस घर को कोई खरीद ले। जाहिर है मैं एक मुर्गी चोर कितना जुर्माना दे सकता है। दफा डकैती की है, सजा डकैती की मिली, कहा चोर जा रहा हूँ। तो एक मुर्गी चोर पर 34-35 लाख का जुर्माना, 21 साल की सजा सिर्फ एक मुकदमे में। और अभी तो 114 मुकदमे हैं केवल मेरे ऊपर। 350 मुकदमे हैं मेरे परिवार पर। कितनी जिंदगियां लाऊं मांग कर ऊपर वाले से। तो आपने अभी सुना कि जिस तरह से आजम खान ने अपनी बात कही और कई चीजों पर बात कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 34 लाख का जुर्माना मुर्गी चोर पर और 21 साल की सजा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, आज की मुलाकात जो है बेहद खास है और मुलाकात से पहले आजम खान का बयान जो आया है कि मिलूंगा तो सिर्फ उनसे ही, यानी कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से ही मिलूंगा। बड़ा ये बयान माना जा रहा है और इसके क्या क्या मायने निकाले जा रहे हैं सियासत में? तौर पर अगर कहा जाए तो आजम खान बहुत ही शानदार और माहिर खिलाड़ी है इस पूरे सियासत के, और उन्हें पता है कि अब आजम खान को मनाने की कोशिश है। क्योंकि अभी तक जो बातें कही जा रही थी कि आजम खान बसपा में जाएंगे, आजम खान ने भाजपा के साथ कोई पैक्ट किया है, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने सभी बातों को खारिज किया और लगातार जो तमाम जो चैनल्स के पॉडकास्ट हैं उनमें भी वो बात करते रहे और ये कहते रहे कि मैं समाजवादी पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं। तो ये एक संदेश देने की जरूर कोशिश की है और उसी का नतीजा है कि अखिलेश यादव अब रामपुर जाने को मजबूर हुए हैं। राजनीति में संदेश का बड़ा महत्व है और अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान की क्या वैल्यू है तो समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो मुस्लिम चेहरों पर राजनीति करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि आजम खान की वैल्यू बहुत ज्यादा है मुस्लिम इलाकों में। अगर रामपुर की बात करें, बरेली, मुरादाबाद, ये कुछ ऐसे इलाके हैं, चाहे संभल हो चाहे कोई लड़की का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा की सीट उनके हाथ से निकल गई है समाजवादी पार्टी के। इस बात का एहसास उन्हें है। रामपुर की सीट, मुरादाबाद की सीट पर अगर आजम खान पूरी तरह से नाराज होकर ये कह देते कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की मदद नहीं करनी है और वो खुलेआम अगर ऐसा बोल देते तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, पता है था उन्हें। इसी वजह से वो चुप रहे। पार्टी के आला नेता जो आजम खान थे उनके साथ जो चर्चा थी अखिलेश यादव की, वो उस दौरान उन पर बातचीत का दबाव था और उन्होंने कहा था कि हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, सपा के साथ हैं। अगर आप लोग सपा को जिताना चाहते हैं तो जिता सकते हैं। ये एक राहत भरी खबर थी उस समय अखिलेश यादव के लिए जब अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की थी। अब दोबारा एक बार फिर आजम खान को मनाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि आजम खान हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं और वो कहीं नहीं जा रहे।
शिवपाल यादव को बाकायदा उनकी रिहाई वाले दिन भेजा गया, संदेश दिया गया कि आप पार्टी के साथ बने रहिए, आप पार्टी के पुराने नेता हैं। और आजम खान ने भी उस बात को समझा है कि वर्तमान समय में राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का दूसरा विकल्प है और सबसे मजबूत दूसरा प्रतिपक्ष है, जो यानी अगर कहा जाए कि लड़ाई अगर हो दोनों ही दलों में तो समाजवादी पार्टी ही दूसरे नंबर पर रहती है, कहीं फर्स्ट पे कहीं सेकंड पर। तो ये एक संदेश आजम खान को भी पता है, अगर वो कहीं और जाते हैं तो वहां अपनी खुद की जद्दोजहद बढ़ानी पड़ जाएगी, अपनी खुद की अस्मिता बचाने के लिए उन्हें खुद को साबित करना होगा। चुनाव के बाद पहला चुनाव 2027 आना है, जिसमें आजम खान अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए क्या निर्णय लेते हैं, किस तरीके की चुनावी समीकरण में भाग लेते हैं, क्या करते हैं, तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की पूरी पुरजोर कोशिश है। बिल्कुल, अखिलेश की कोशिश जो है बहुत चीजों पर रहेगी। विजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मुलाकात के बाद अगले दिन यानी कल 9 अक्टूबर को महासंकल्प रैली है बसपा की, तो अब जो बयान आया है मुलाकात से ठीक पहले, क्या आपको लगता है मुलाकात के बाद इस रैली में भी कुछ बड़ा असर पड़ सकता है? क्योंकि कहा तो यह भी जा रहा था 1 महीने से बसपा में जाएंगे, और कहा यह भी जा रहा था दिल्ली में आजम की पत्नी ने मुलाकात भी करी थी मायावती से, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आजम खान के ऊपर कई दलों ने अपनी बातें रखी जरूर हैं, लेकिन जब इस पर सबसे बड़ा रुख आजम खान का है कि वो क्या चाहते हैं। दरअसल बसपा चाहती तो है कि एक बड़ा मुस्लिम चेहरा उनके पास रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण में बसपा अभी भी समीकरण के सहारे ही चुनाव जीत सकती है, उसे मालूम है। चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़ा हो, ये चारों समीकरण जब तक मायावती के साथ नहीं थे तब तक उन्हें भी सत्ता नहीं मिली थी, ये उन्हें मालूम है। आज के समय में सारे समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम बड़े चेहरे हैं वो सपा में इसीलिए हैं कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, बेहतर विकल्प नहीं है। कांग्रेस उस स्तर पर लड़ाई लड़ नहीं सकती। विधानसभा की अगर बात करें तो मुस्लिम जो समीकरण है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। तो आजम खान को भी पता है कि अगर हम अकेले वहां चले भी जाते हैं बसपा में तो हमारी उपयोगिता क्या सिद्ध हो पाएगी, क्या बसपा को इतनी बड़ी मैंडेट की ओर ले जा पाएंगे या कुछ बड़ा बदलाव कर पाएंगे, तो उन्हें भी मालूम है अभी वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम चेहरे के तौर पर जो बड़े मुस्लिम समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी के दल के नेता हुआ करते थे वो लगातार गिरावट की ओर है, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, मुल्ला अंसारी हो, चाहे अगर आजम खान की बात की जाए, मुख्तार के परिवार की बात की जाए, अफजाल के परिवार की बात की जाए, तो वो सभी लोग हाशिए पर हैं। सबको मालूम है कि इस समय वर्तमान समय में टाइम हमारा नहीं है। अगर समय हमारा नहीं है तो हमें संयमित रहते हुए राजनीति को आगे बढ़ाना है और अपने परिवार को भी सिक्योर करना है। आजम खान ने साफ साफ अपने परिवार का ही दर्द जाहिर किया है और परिवार के बारे में ही चिंता दिखाई है। इससे ही ये पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति चल रही है राजनीतिक तौर पर। अगर आजम खान को ये लगता है कि बसपा में वो जा सकते हैं, बसपा के समीकरण में फिट बैठ सकते हैं, तो अब तक उन्होंने इशारा कर दिया होता और हो सकता है कि कल की रैली में वो चले भी जाते। और अखिलेश यादव का 8 अक्टूबर यानी आज वहां जाना और अखिलेश के साथ आजम खान की मुलाकात 9 अक्टूबर से पहले का एक बड़ा स्पीड ब्रेकर माना जा रहा है। अगर अखिलेश यादव नहीं जाते तो वाकई में कुछ भी संभव था, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी वो हिकारत भरी नजरों से देखे जाते तो उनके पास विकल्प तमाम है। वो कांग्रेस भी जा सकते थे, वो बसपा भी जा सकते थे, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी उन्हें सहेजना चाहती है, अखिलेश यादव उनकी वैल्यू समझ रहे हैं, उनके घर जाकर उन्हें मना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आजम खान रुक जाएंगे। उन्हें तो अपने भविष्य में अपने बच्चों की विधायकी की चिंता है, अपने पार्टी की चिंता जितनी नहीं है उतने अपने परिवार की चिंता है। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल परिवार की चिंता है और कहीं ना कहीं आज के बयान भी बहुत ज्यादा मायने बदलते हैं। विजय जी, मैं आपसे परिवार की बात पर जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के इस मुलाकात और कल की महारैली को वो किस नजरिए से देख रही, खासतौर से आज की अगर इवेंट की बात करें मुलाकात को, उसको किस नजरिए से देख रही है? देखिए, भाजपा जानती है कि अगर एक तो सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक तौर पर यह भी देखना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से यहां आकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं बदल सकते। मुस्लिम समीकरण में उनके उत्तर प्रदेश में फिट बैठने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं सही था। लेकिन आजम खान जैसे नेता अगर समाजवादी पार्टी में की तरफ से बोलेंगे, उनकी तरफ से अपनी बयानबाजी रखेंगे, तो जाहिर सी बात है भाजपा को भी
एक मैदान मिलेगा जो हिंदू मुस्लिम की ओर उन्हें ले जाएगा। और 27 में भाजपा भी ये चाहती है कि एक ऐसा कद्दावर नेता बाहर रहे जो कम से कम हिंदू मुस्लिम चुनाव को कर सके, हिंदू मुस्लिम की तरफ दिशा मोड़ सके। क्योंकि अगर विकास और समीकरण की बात की जाएगी तो शायद भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ कमजोर पड़ेगी, क्योंकि जातीय समीकरण पर जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है कमजोर होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव इसके साफ उदाहरण है। जातीय समीकरण में पीडीए का जो खाका था वो 2024 में समाजवादी पार्टी के पाले में दिखाई दिया है, और ये बीजेपी नेतृत्व को अच्छी तरह से पता है। इसीलिए वो आजम खान के बारे में ये जानते हैं कि अगर आजम खान बाहर रहेंगे, एक पाले में रहेंगे, तो हम उनकी जवाबदेही के तौर पर देश को ये बता सकेंगे कि अब भी हिंदू खतरे में है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान जहर उगल रहे हैं। बिल्कुल, आपने ओवैसी की बात करी विजय जी, क्योंकि ओवैसी को लेकर के भी आजम खान हालिया दिनों में बड़े चर्चा में रहे। उन्होंने कहा कि वो बड़े आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं मुर्गी बकरी और तमाम किताब चोर हूं, ये चोर हूं। तो ये इशारे साफ तौर पे बयां करते हैं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी एक तंज है, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि आजम खान को ये साफ पता है कि ओवैसी भाजपा के हिसाब से चलते हैं, बीजेपी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन वो इस तरीके से सेट है कि उनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। और एक बड़े लीडर के तौर पर इसलिए भी उन्होंने उनको बताया है क्योंकि वो ओवरऑल पूरे देश में कई जगहों पर चुनाव लड़ने जाते हैं, और आजम खान को मालूम है कि वो उत्तर प्रदेश के बाहर उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना उनको बताया जाता है। और कई ऐसे नेता और हैं जो बाहर ज्यादा चर्चित है, चाहे महाराष्ट्र का कोई भी बड़ा नेता अगर आपको देखा जाए तो वो मुस्लिम तौर पर आप एक ही समाजवादी पार्टी के नेता है जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन अब यहाँ उत्तर प्रदेश की बात बिहार में और मध्य प्रदेश में और दिल्ली और हैदराबाद में नहीं की जा सकती है, आजम खान को मालूम है। इसीलिए आजम खान ने अजदुद्दीन ओवैसी को बड़ा नेता बताया और उनकी पार्टी को भी बड़ा दल बताया है। बिल्कुल विजय जी, एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि आज की जो मुलाकात है बड़ी मायनों में खास है। हालांकि पहले तो बरेली से होके जाना था, लेकिन अखिलेश यादव की जो समझदारी सामने आई कि अगर बरेली जाते तो कहीं ना कहीं उस संशय था वहां पे हाउस अरेस्ट हो जाते और फिर ये वाला मुलाकात का सिलसिला नहीं हो पाता। लेकिन सवाल ये भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर रामपुर तक आजमगढ़ का ये गढ़ है, और अब मुलाकात से ठीक वक्त पहले उनका यह कहना कि मैं मिलूंगा तो सिर्फ अखिलेश से मिलूंगा, इसके अलावा किसी से नहीं मिलूंगा, साथ ही साथ अखिलेश मिलेंगे तो मुझसे मिलेंगे। ये चीज जो निकल के सामने आई है, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? ठीक मुलाकात से कुछ समय पहले की बात है। देखिए, ये पैचअप कराने की भी कोशिश है। मोबिल्ला अंसारी जो रामपुर से सांसद हैं, उनको पैचअप कराना है आजम खान से, और किसी तरह वहां पर एडजस्ट करना है मोबिल्ला अंसारी को कि आजम खान से उनका एक तरीके से उनके ऊपर जो कुदृष्टि है जिसकी वजह से उन्होंने पूरी समाजवादी पार्टी को किनारे कर दिया था एक समय में, वो थोड़ा सा मैनेजमेंट का सिस्टम है। अखिलेश यादव की बात आजम खान मालूम है उन्हें कि वो टाल नहीं सकते, इसलिए मोबिल्ला अंसारी से वो मिलना भी नहीं चाहते हैं, और ना ही अखिलेश से कह रहे हैं कि वो उन्हें साथ लाएं। लेकिन अखिलेश ये चाहते हैं कि किसी तरह आजम खान इस बात को समझ जाए कि समाजवादी पार्टी में अगर कोई नेता आया है, उसे चुनाव जीता है, तो जाहिर सी बात है वो पार्टी के लेवल पर है, ना कि किसी और के लेवल पर है। और यही एक कोशिश है लगातार जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन आजम खान तटस्थ हैं, वो बार-बार यही कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अखिलेश से मिलूंगा और किसी से नहीं मिलूंगा, क्योंकि कोई भी मेरे घर ईद के दिन भी नहीं पहुंचा, तो अब आने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, ईद के दिन नहीं पहुंचा वाली बात आपने करी, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी अकेले थी, रोती रही, कोई मुलाकात करने तो दूर किसी ने फोन तक नहीं किया। ये जो दर्द निकला है और मुलाकात से ठीक पहले, ये क्या संदेश आजम खान अखिलेश को देना चाह रहे हैं कि क्या ये एक मुलाकात से सारे गिले शिकवे दूर नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सीधी बात यही है। आजम खान जानते हैं कि अगर वो बाहर कुछ बोलेंगे उसका असर उन तक पहुंचेगा जरूर। अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि नाराज हैं आजम खान, और इसीलिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आजम खान बयानबाजी ना करें, आजम खान उनके पार्टी के खिलाफ ना बोलें, आजम खान अखिलेश यादव के खिलाफ ना हो, क्योंकि ये जो पुरानी लीडरशिप का एक दौर था वो अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। और आजम के भी परिवार में एक बड़ी, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, बड़े विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि आजम के परिवार में भी समाजवादी पार्टी के पक्षधर के लोग हैं, यानी उनके बेटे जो हैं वो इस बात को लेकर काफी मुतमईन है कि अगर
अगर आजम खान को पॉलिटिक्स आगे करनी है या हमें आगे पॉलिटिक्स करनी है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ ही करेंगे। और पारिवारिक दबाव के साथ भी आजम खान पर बड़ा प्रेशर है कि वो किसी न किसी तरह अखिलेश यादव को बात को समझा ले जा पाए कि जो आजम कह रहे हैं वो सही है। और दूसरे तौर पर अगर देखा जाए तो आजम अपने बच्चों के लिए भी एक तरीके से मैनेज होने को खुद तैयार है और ये अखिलेश यादव भी जान चुके हैं, इसीलिए वो उन्हें मनाने जा भी रहे। अगर ना जा रहे होते तो स्पष्ट था कि वो नहीं चाहते कि वो कहीं दूसरी जगह जाए या कुछ करे। अब यही एक संदेश है देने की एक दूसरे के सामने, विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए तो सब एक दूसरे को संदेश ही दे रहे हैं और यही एक अपने आप में मैसेज है दोनों ही की तरफ से कि अगर आप मुझे मनाना आने चाहते हैं तो अकेले आइए, और वो ये भी कहना चाहते हैं कि अगर मैं मनाने आ रहा हूं तो मेरे एक पार्टी के सांसद को आपको अपनाना होगा। तो दोनों ही तरफ से बड़ी कठिन शर्तें हैं, लेकिन देखना ये कौन भारी पड़ता है किस पर। बिल्कुल, कौन भारी पड़ता है किस पर, किसकी मान मनोबल पूरी होती है या किसका दुख जो है दर्द खत्म होता है, ये तो कुछ ही समय में तस्वीर मुलाकात के बाद सामने हो ही जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। लगातार इस पर देखिए हमारी खास पेशकश जारी है कि रामपुर की मुलाकात सियासत में अब नहीं बचेगी बिसात और उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमानों को सजोए रखना ये एक बड़ा चैलेंज है अखिलेश यादव के लिए। साथ ही साथ आजम के अलावा अन्य मुस्लिम नेताओं को भी उनको बनाए रखना, उनका भी जो कद है बरकरार रखना, वो भी एक बड़ी क्या कहते हैं एक चुनौती है खासतौर से अखिलेश यादव के लिए।